नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल। तो इसके बारे में इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, हम लोग आज की इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं कि ताम्र पाषाण, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ताम्र पाषाण काल। आखिर ताम्र पाषाण काल है क्या? तो आपको नाम से ही विदित हो रहा होगा। ताम्र मीन्स तांबा, पाषाण मीन्स पत्थर। तो जिस काल में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे, किसके साथ साथ? सबसे पहले पाषाण युग आता है, पाषाण युग के पश्चात तांबे का युग यानी पाषाण, जिसको पत्थर कहते हैं, वह काल जब मानव पाषाण पत्थर के साथ साथ तांबे के बने हुए उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, तो वह युग ताम्र पाषाण युग कहा जाने लगता है। पत्थर होता था। पहले के जो शिकारी होते थे वे पत्थरों का उपयोग करके जानवरों का शिकार किया करते थे। सभ्यता और विकसित हुई तो मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया। यहीं से आपका प्रारंभ होता है ताम्र पाषाण काल, जिसे कहते हैं पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सॉरी, यह पॉइंट ताम्र पाषाण काल में ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए गए थे। क्लियर? तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा काल था जिसमें सर्वप्रथम भारत में बड़े बड़े नगरों का अभ्युदय हुआ, बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं। तो आप आंसर करेंगे कि ताम्र पाषाण काल में ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए गए थे। और इसके अंतिम चरण के दौरान, पहले जब ताम्र पाषाण काल का अभ्युदय हुआ तब बड़े बड़े नगर बसाए गए, बड़े बड़े गांव बसाए गए। इसका अंतिम चरण जब यह अपने अंतिम दौर में था, उस समय कुछ घरों या मकानों का दुर्गीकरण किया गया था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुर्गीकरण या किलेबंदी के द्वारा किसी भी साम्राज्य के नींव की रक्षा होती थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाह्य राज्य उस राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हमने देखा कि ताम्र पाषाण काल में बड़े बड़े नगर बसाए गए थे। तो भारत में बड़े बड़े नगरों का सर्वप्रथम साक्ष्य ताम्र पाषाण काल से मिलता है। इसके बाद जो यह संकेत करता है, आपको इंगित करता है, आपको बताता है कि यह एक ऐसी ग्रामीण संरचना थी जो नगरीकरण की ओर परिवर्तन कर रही है। इसके माध्यम से आपने यह जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए, जो ताम्रकालीन पाषाण काल के साक्ष्य थे आपको निम्न संस्कृतियों से प्राप्त हुए हैं। इसके कई चरण थे जिससे आप इसको जान सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए, इतिहास में किसी भी कालखंड को, किसी भी कालक्रम को जानने के लिए उसके दो साक्ष्य आपके पास होने चाहिए। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। कौन सा? पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, जिसके माध्यम से आप किसी भी कालक्रम को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, आपका टॉपिक है क्या कि ताम्रकालीन पाषाण काल के जो कालखंड थे कौन कौन से थे, जिससे आप ताम्रकालीन पाषाण काल के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो पहली जो आपकी संस्कृति थी वह थी मालवा संस्कृति।
इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे क्लास में। सेकंड आपका गणेश्वर संस्कृति, फोर्थ आपका जोरवे संस्कृति, थर्ड आपका जोरवे संस्कृति, फोर्थ आपका आहार संस्कृति। अगर आपसे एग्जाम्स में पुटअप करता है क्वेश्चंस कि आप बताइए कि ताम्रकालीन पाषाण काल के निम्नवत साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यदि आप ऑप्शंस में देखेंगे यह चारों मालवा, जोरवे, गणेश्वर, आहार, तो आपके माइंड में तुरंत यह सेटअप हो जाना चाहिए कि यह ताम्र पाषाण काल से ही रिलेटेड है। एक प्रश्न आपसे यह भी विगत एग्जामों में पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी है। आपको ऑप्शन दे देगा लोहा, स्वर्ण, चांदी और तांबा, कॉपर। तो आप ऑप्शन क्या करेंगे कि तांबा। सर्वप्रथम मानव को जो प्रयोग की गई वस्तु थी, जिस पे मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वह था कौन? तांबा। तांबा धातु पर मानव ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग किए। क्लियर? देखिए, ताम्र पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वह कहाँ से मिलता है? मालवा से। और इसके निकट कई अन्य क्षेत्र थे जो नारदा और कायथा के नाम से प्रसिद्ध थे। अब देखिए, ताम्रपाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वह मालवा से मिलता है, और इसके निकट कई ऐसे क्षेत्र थे जो इसके अंतर्गत आते थे। जैसे एक राज्य के अंतर्गत कुछ जनपद होते हैं, कुछ जनपद के अंतर्गत तहसीलों में वह प्रोवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। इसी प्रकार से मालवा संस्कृति में, मालवा सभ्यता में नारदा और कायथा ऐसे प्लेस थे जिन्हें सम्मिलित रूप से मालवा संस्कृति के अंतर्गत रखा गया। ऐसा क्यों? क्यों इन्हें गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा गया, या जोरवे के अंतर्गत, या आहार संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा गया? क्योंकि यह मालवा से ही प्राप्त हुए थे, इसलिए मालवा संस्कृति के अंतर्गत इन्हें स्थान मिला। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आप नोट्स कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नोटेड पॉइंट करिए। ताम्रपाषाण काल से संबंधित एक प्रमुख स्थल गणेश्वर है, जो कि राजस्थान में है। मैंने आपको बताया कि इसकी संस्कृतियाँ 4 स्थान से प्राप्त हुई थी, मीन्स 4 प्लेसेस। फर्स्ट आपका मालवा था, सेकंड आपका गणेश्वर था, थर्ड आपका जोरवे था, फोर्थ आपका आहार था। हमने मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ा, अब गणेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वस्तुतः गणेश्वर स्थान था कहाँ पे। तो यह गणेश्वर स्थान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गणेश्वर कौन से काल का एक प्रमुख स्थल था और वह कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि यह ताम्रपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, अब इसका जो मेन पॉइंट है आपको याद करना होगा कि जो गणेश्वर संस्कृति के लोग थे, गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत जो लोग रहते थे, वे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को तांबा निर्यात करते थे। अब देखिए, निर्यात और आयात में अंतर क्या है। निर्यात मीन्स होता है किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर वस्तुओं का दिया जाना, निर्यात कहलाता था। और आयात कहलाता है, आयात किसी दूसरे स्थल से वस्तुओं को लेना आयात कहलाता है। मीन्स जो गणेश्वर संस्कृति के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा निर्यात करते थे, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में तांबा ही प्रमुख उपकरण था जिसका आदान प्रदान दोनों स्थलों पर हुआ करता था। या आप लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गणेश्वर से तांबा आयात करते थे।
गणेश्वर निर्यात करता था और सिंधु घाटी के लोग आयात करते थे। गणेश्वर से तांबा ये लोग लेते थे। ओके, अब देखिए इसी में सेकेंड टॉपिक आपका, इस काल में सबसे व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में संपन्न हुए। अब देखिए कुछ शोध हुए ताम्रपाषाण काल में, कुछ शोध हुए, कुछ स्थलों का पता चला। वे स्थल कौन कौन से थे? देखिए यहाँ से कुछ गांव के साक्ष्य मिलते हैं ताम्रपाषाण काल में, जो कि इतिहास में आगे चल के बहुत ही तीव्र गति से विकसित हुए, जिसमें जोरवे, दैमाबाद, सोनगांव, ईमानगांव कई गांव थे जिन्हें जोरवे संस्कृति के अंतर्गत रखा गया। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो स्थल जिस स्थान से प्राप्त हुआ रहेगा, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आया रहेगा, उसी संस्कृति के अंतर्गत रखा गया था। हमने देखा था कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत जो स्थल हमको मिले थे वह मालवा के अंतर्गत रखे गए। अब जो जोरवे के अंतर्गत मिलते हैं उन्हें जोरवे के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यह एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। प्रायः आपके कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, चाहे वह सिविल का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। इसलिए इसको आप नोट करिएगा, पॉइंट आउट करें। एक स्थल है दैमाबाद। यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे एक स्थल है दैमाबाद। यह क्यों प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ से भारत में सर्वप्रथम बस्ती, आवास, मकान की दुर्गीकृत किलेबंदी किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोग देखते हैं अपने आसपास बस्तियां होती हैं, आवास होते हैं, मकान होते हैं। क्या हमने कभी अनुसरण किया, कभी इसके बारे में अध्ययन किया कि क्या यह वस्तुतः इसके साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त कहाँ से हुए होंगे? तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कि भारत में सर्वप्रथम बस्ती, आवास या मकान की दुर्गीकृत किलेबंदी किए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे कि दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह ताम्रपाषाणकालीन एक प्रमुख स्थल है, जो कि बस्ती, आवास और मकान की किलेबंदी के लिए प्रमुख तौर पर याद किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए एक प्रमुख स्थल और है ताम्रपाषाण काल का, यह है आहार। यहाँ से विशाल ताम्र संचय निधि, यानी यहाँ से आपको तांबे का भंडार प्राप्त होता है। ठीक, तांबे का भंडार प्राप्त होता है कहाँ से? आहार से। जिस कारण से विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसे तांबे वाली जगह नाम दिया है। किसे दिया है? आहार को। आप ये दो प्लेस याद करेंगे, कौन कौन सा बताएं? पहला दैमाबाद। दैमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ताम्रपाषाण काल के सर्वप्रथम बस्ती, आवास और मकान के दुर्गीकृत किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? दैमाबाद से। सेकंड में आप याद करेंगे आहार। आहार प्लेस क्यों फेमस था, क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यहाँ पर तांबे का भंडार प्राप्त हुआ था, ताम्र संचय, तांबे का बहुत ही अधिक बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिस कारण से इतिहासकारों ने इसे ताम्बवती नाम दिया। ओके, आप लोगों ने आज की क्लास में ताम्रपाषाण काल पढ़ा। अगर आपको इस अभ्यास के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो, तो इसके लिए आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आपने जब इस चैप्टर का अध्ययन किया तो आपको कुछ समस्याएं यदि हुई होंगी, तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर कमेंट के थ्रू अवश्य जुड़ें। आप सभी अपने इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।
और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका यह लिंक है जिसके थ्रू आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।